हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। हमारा मेन फोकस रहेगा इनकम टैक्स में जो बदलाव हुए हैं उन पर। और मैं आपको बता दूं, ये लागू होना है 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 25-26, और आपका असेसमेंट ईयर रहेगा वो 2026-23। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नरेश कुमार है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो फोकस रहेगा वो आपके इनकम टैक्स पर रहेगा कि किस तरीके से जो है अपना जो टैक्स आप बचा सकते हो। और जो ये नया जो बजट आया आपका 2025 वाला, इसमें जो आपको बचत दी हुई है कि 2025 के अंदर आप 12,75,000 रुपये तक की अगर आपकी इनकम है तो वो टैक्स फ्री रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो टैक्स फ्री इनकम आपकी रहेगी सिर्फ सैलर पर्सन की रहेगी। और इसके अंदर आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये दोनों देखे जाएंगे। तो जो 12 लाख रुपए है आपका, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी जो इनकम है 12 लाख, वो फुली टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको जो टैक्स स्लैब आपके हैं पुराने वाले, जो 4 लाख तक जैसे अभी इन्होंने टैक्स आपका फ्री किया है, उसके बाद जो स्लैब है आपका 5%, 10%, 15-20 है ना, जो भी आपके आगे के स्लैब है उसके हिसाब से आपका जो टैक्स है गवर्नमेंट डिडक्ट करेगी। जो आपके ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको जो बेनिफिट मिलते थे पहले 80C का, या जो आपका 80D का, या दूसरे जो भी आपके बेनिफिट्स थे, आपके होम लोन, आपके एजुकेशन लोन, आपके इलेक्ट्रिक कार लोन, इस तरह के जो भी बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चूज कर, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कुछ मेजर हेड है, जो कुछ मेजर डिडक्शंस हैं जिनका बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलता है। उसमें एक तो आपका जो रहेगा एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम होती है आपकी 80CCD की, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो है आपके अलाउंसेस टू मीट कॉस्ट ऑफ टूर एंड ट्रैवल है, वो भी आपको जो है उसका भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो दिव्यांग है वो मिलेगा। उसके बाद आपके कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिस ड्यूटीज़ के लिए है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट होती है अंडर सेक्शन जो 80JJAA के थ्रू, वो भी मिलेगा। डेली अलाउंस टू मीट डेली चार्ज जो आपको मिलते हैं वर्किंग जो आउट ऑफ ऑफिस होते हैं, उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। बंद हो जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है जब आप अपना टैक्स फाइल कराएंगे, या जब आपको आपका PAO या आपके जो भी HR हैं प्राइवेट कंपनी के, वो अगर आपको ऑप्शन देते हैं चूज करने के लिए, तो वो सब आपको यहाँ पर ध्यान रखते हुए करना है कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए या फिर मुझे न्यू टैक्स रिजीम चाहिए। और जो 12 लाख रुपए के बाद आपका जो 75,000 रुपीज़ है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका पहले 50,000 था, अभी गवर्नमेंट ने वो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 75,000 रुपये कर दिया है। तो इसलिए आपका जो टोटल जो इनकम हो गई है अभी, वो 12,75,000 रुपये तक हो गई है। तो जो टोटल इनकम रहेगी 12,75,000 तक आपकी जो टैक्स फ्री रहेगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मुझे कौन सा टैक्स स्लैब या कौन सा जो है न्यू या ओल्ड टैक्स रेजिम आपको चूज करना है। इसके अलावा और भी जो छोटे मोटे बदलाव हुए हैं वो आपको जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अपडेट रहेंगे वो समय समय पर मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराता रहूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके टैक्स के जो दायरे हैं वो 12,75,000 है। उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स रहेगा, जो भी इनकम रहेगी, उस पर आपका टैक्स लगेगा। और जो आपको रिबेट जो मिल रहा था पहले, ठीक है, वो रिबेट आपका रेगुलर रहेगा। आपका जो डिडक्शन वगैरह थी ऑल टैक्स रिजिम में सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे
जो गवर्नमेंट का मेन मकसद है वो चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम को चूज करें और ओल्ड टैक्स रिजिम को धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बंद करना चाहती है। और दूसरा ये है, जहाँ तक है गवर्नमेंट अभी जो आपको न्यू पे कमीशन जो देने वाली है, जो कि 1/26 से लागू होने वाला है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसमें भी अच्छा खासा जो गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, जिससे कि आपकी जो इनकम है लगभग सभी की नियर अबाउट 12 लाख रहेगी। एक जो कि नया जो जवान रहेगा उसके लिए भी, बाकी प्राइवेट सेक्टर के बारे में मैं नहीं बोल पाऊँगा, पर डिफेंस का मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो एक जवान है उसकी जो टोटल इनकम है लगभग वो 80 से 90 हज़ार के आसपास जाने की उम्मीद है। तो अगर मैं बात करूं तो अपने जो सिपाही को छोड़ करके बाकी जो भी पुराने सिपाही भी रहेंगे या उससे ऊपर के जो भी रैंक हैं उन सबको तो वैसे भी टैक्स के दायरे में आना ही पड़ेगा। हो सकता है अगला जो फाइनेंशियल ईयर चलेगा उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद जैसे ही आपका पे कमीशन लागू हो जाएगा, अगर 1/26 से लागू हो रहा है तो सिर्फ 1 साल ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपकी इनकम आने वाले समय में 12 लाख को क्रॉस करती है तो सीधी सी बात है कि आप इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे और आपका जो टैक्स है वो यहाँ पे कटेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या कोई विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।